हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइनरी नेट JRF। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर की एग्जाम्पल और हम देखेंगे कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्या दी हुई है कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। तो इसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रेडिकेट और क्वांटिफायर्स को यूज करके इसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेते हैं दोबारा से एक ओरिजिनल इसकी जो फॉर्म है उसमें। तो अब हमने इसे रीराइट कर लिया है। तो कैसे लिखा हमने, फॉर एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास दैट स्टूडेंट हैज स्टडीड कैलकुलस। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना वेरिएबल x इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसको हम दोबारा कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है अपना वेरिएबल x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट फॉर एवरी स्टूडेंट x इन दिस क्लास, x ने क्या किया है, हमारा जो कैलकुलस कोर्स है उसको स्टडी किया है। तो यहाँ पे जो डोमेन क्या है x के लिए जो डोमेन है दैट विल बी स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हमने x को प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है, स्टेटमेंट को प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है जो c ऑफ x, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x हैज स्टडीड कैलकुलस। ओके, तो यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो इस जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अपने प्रेडिकेट फॉर्म में, क्वांटिफायर फॉर्म में, फॉर ऑल x c ऑफ x। ओके, मतलब फॉर ऑल x मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए क्या है, c ऑफ x हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करना। अब और भी ज्यादा करेक्ट अप्रोचेस जो है हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें हर बार एक ही डोमेन से वैल्यूज उठानी हो, हमें डिफरेंट डिस्कोर्स ऑफ डोमेन से वैल्यूज लेनी पड़ सकती हैं, अदर प्रेडिकेट जो है यूज करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। अब अगर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली थी उसमें अगर हम डोमेन है जो हमारा स्टूडेंट्स, उसको चेंज कर दे टू कंसिस्ट ऑफ ऑल पीपल, मतलब जितने भी लोग हैं, तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी प्रीवियस स्टेटमेंट थी जहाँ पे डोमेन हमारा स्टूडेंट था, हमने उसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है उसमें क्या आ गया है, अब पर्सन भी आ गया है। तो अब हम अगर अपना प्रपोजिशनल फंक्शन यहाँ पे लें तो वो कैसे आएगा, s ऑफ x यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पर्सन x इन दिस क्लास। ओके, सो अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x s ऑफ x c ऑफ x। नोट कीजिए, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, फॉर ऑल x s ऑफ x एंड c ऑफ x, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। रीजन क्या है, अगर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये क्या कहता है कि ऑल पीपल आर स्टूडेंट इन दिस क्लास, और उन्होंने सबने क्या किया है, कैलकुलस स्टडी किया है। लेकिन जो हमारा पर्सन जो डोमेन है ये अलग है और स्टूडेंट डोमेन जो है वो अलग है, वो c ऑफ x के लिए है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, वो सारे इस क्लास के स्टूडेंट हैं और उन सब ने कैलकुलस पढ़ा है। तो ये क्या हो जाती है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये। अब हम इसी स्टेटमेंट को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर हमें मतलब लोगों का बैकग्राउंड जानना है या हमें ये जानना है कौन से स्टूडेंट ने कैलकुलस पढ़ा है, तो हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम टू वेरिएबल क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं। टू वेरिएबल क्वांटिफायर कैसे होता है, q ऑफ x कॉमा y। ठीक है, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं कि ये क्या बताएगा हमें, स्टूडेंट x हैज स्टडीड सब्जेक्ट y। ठीक है, जब हम टू वेरिएबल क्वांटिफायर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टूडेंट x हैज स्टडीड सब्जेक्ट y। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे c ऑफ x को बाय दिस। तो क्या करेंगे हम, रिप्लेस c ऑफ x बाय q ऑफ x। और जब हम यहाँ सब्जेक्ट y की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है, सब्जेक्ट इज कैलकुलस। तो हम y की जगह यहाँ पे कैलकुलस पुट कर देंगे। दोनों अप्रोचेज में आप इसको यूज कर लें तो हमारे पास जो फाइनल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, फॉर ऑल x q ऑफ x कॉमा
कैलकुलस। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स एस ऑफ एक्स, जब हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो क्यू एक्स कॉमा कैलकुलस। मतलब फॉर ऑल स्टूडेंट्स, जो भी पर्सन हैं इस क्लास में और वो स्टूडेंट उसने कैलकुलस क्या किया है, स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम और एग्जांपल्स लेके स्टडी करेंगे तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो हेयर दिस इज अनदर एग्जाम्पल। सो ये वाली एग्जाम्पल आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से ब्रीफली समझ सकें। सो ये वाली एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो इसी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या होता है, आर्गुमेंट्स का। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है तो वो क्या बन जाती हैं, वो बन जाती हैं हमारी आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स को हम वैलिड या फिर इनवैलिड कहते हैं और स्टेटमेंट्स को हम या तो ट्रू कहते हैं या तो फॉल्स कहते हैं। और आर्गुमेंट्स में हमारे पास क्या होती है, प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या होगी, स्टेटमेंट ही होगी। और इसमें हमारे पास और क्या होता है, एक कंक्लूजन भी होता है। मतलब ये क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट और उसमें एक कंक्लूजन भी इन्वॉल्व होता है। जैसे आप ये वाली एग्जांपल देख लीजिए, एंटायरली क्या है, दिस इज एन आर्गुमेंट। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो चलिए देखिए, ऑल लाइन आर fierce, some lions do not drink coffee, some fierce creatures do not drink coffee। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो P of X है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि X is a lion, Q of X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, X is fierce, एंड R of X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि X drink coffee। तो अब अज्यूम कर लीजिए कि जो डोमेन है इनके लिए, वो डोमेन क्या है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। ठीक है, तो अब हम इन जो आर्गुमेंट्स है ये हमारे इसको प्रेडिकेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब यहाँ पे ऑल की बात हुई है तो मतलब फॉर ऑल एक्स, राइट। देन ऑल लाइंस की बात हुई है मीन्स पी ऑफ एक्स की बात हो रही है, और फेयर्स मीन्स क्यू ऑफ एक्स की बात हो रही है। तो जब ऑल लाइंस आर फेयर्स, मतलब बीच में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कंडीशनल का साइन। मतलब कि इफ एक्स इज अ लाइन तो x क्या होगा, x फेयर्स होगा। ठीक है, दो यहाँ पे इफ कंडीशन वाला जैसे कुछ नहीं दिया हुआ, पर यहाँ पे आपको थोड़ा खुद से काम करना पड़ेगा क्योंकि प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, यहाँ पे दो प्रेडिकेट्स के साथ हमें काम करना है। वन इज पी ऑफ एक्स एंड वन इज क्यू ऑफ एक्स। तो इनका रिलेशन दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लॉजिकल जो कनेक्टिव्स हैं वो यूज करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं, सम लाइन्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी। तो कॉफी वाला क्या है, दिस इज आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डू नॉट ड्रिंक का क्या बन जाएगा, दैट इज नेगेशन ऑफ आर ऑफ एक्स, राइट। एंड सम लाइन्स इज पी ऑफ एक्स, राइट, एंड नेगेशन आर ऑफ एक्स। और सम की बात की है तो मतलब देयर एग्जिस्ट होगा, तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड का साइन आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर हम इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखेंगे तो जो पी ऑफ एक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो पी ऑफ एक्स, मतलब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे पी ऑफ एक्स लाइक दिस, तो ये जो पी ऑफ एक्स है ये क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। कब, जब एक्स जो है लाइन नहीं होगा। ठीक है, सो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि सम लाइन्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी, मतलब कुछ लाइन्स जो कि कॉफी नहीं पीते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। वो यहाँ पे कोई क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा एंड का साइन। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सम फेयर्स क्रिएचर्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी, मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स। एक्सिस फेयर्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स। देन डू नॉट ड्रिंक कॉफी मीन्स नेगेशन ऑफ आर ऑफ एक्स, एंड बीच में आ जाएगा आपका एंड का सिंबल। एक बात आप नोट कीजिए, ज्यादातर जो है कंडीशनल स्टेटमेंट ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ आती है। ठीक है, जब हम कुछ की बात कर रहे होते हैं, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम एंड वाली कंडीशन यूज करते हैं। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो हमारा देयर एग्जिस्ट वाला जो हमारा क्वांटिफायर है वो ट्रू कब तक रहता है, जब तक क्या हो, कोई एक वैल्यू उसमें ट्रू हो, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है ना। सो यहाँ पे जो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, स्टेटमेंट जो है हमारी उसकी वैलिडिटी यहाँ पे दिखा सकें। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट एक्स इज फियर्स एंड एक्स डू नॉट ड्रिंक
कॉफी। तो जो हमने सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी थी, तो इसका क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स such that x is a lion and x do not drink coffee। ये जो है इस स्टेटमेंट का जो करेक्ट मीनिंग है वो पिकअप कर रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी पे। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रही है, ऑल हमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। यहाँ पे एक बात नोट रखना आप, यहाँ पे आपको हमिंग बर्ड्स के आगे उन्होंने कोई क्वांटिफायर नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ना ऑल यूज़ किया है ना सम यूज़ किया है। तो जब यहाँ पे ऐसी वाली कंडीशन हो तो वहाँ पे हमेशा वो क्या डिनोट करता है, ऑल डिनोट करता है। सो यहाँ पे x इज़ ए हमिंग बर्ड क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज़ p ऑफ x, देन x इज़ लार्ज, ये है आपका q ऑफ x, देन x लिव्स ऑन हनी, दिस इज़ r of x, and x is richly colored, this is s of x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, all humming birds are richly colored, all की बात हुई है मतलब for all, humming birds की बात हुई है तो p of x, right, then richly colored की बात हुई है तो s of x, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कंडीशनल साइन से। देन नेक्स्ट है हमारा नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, मतलब लार्ज बर्ड हमारा क्या है, क्यू ऑफ एक्स, राइट, देन और एक्स लिव्स ऑन हनी के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आर ऑफ एक्स, और हमें पता है जब यहाँ पे नो की बात हो रही है तो नेगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स, और जब देयर एग्जिस्ट की बात है तो बीच में हम क्या लगा देंगे, एंड का साइन। नेक्स्ट है birds that do not live on honey are dull in color, do not live मतलब lives on honey का negation, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, negation of r of x, right, then are dull in color। हमें यहाँ पे richly colored दिया है तो हम assume कर लेंगे कि dull in color इसका क्या है, negation है, तो negation of s of x, और बीच में आ जाएगा हमारा conditional sign, और represent कर देंगे हम for all x के साथ। देन हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, हमें यहाँ लार्ज दिया है तो हम यहाँ पे स्मॉल को क्या लेके चलेंगे, लार्ज का नेगेशन, तो हमिंग बर्ड्स यहाँ पे क्या है, दैट इज़ p ऑफ x एंड नेगेशन ऑफ q ऑफ x, कंडीशनल साइन एंड फॉर ऑल x। सो अगर मैं इन सबको दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे लिखेंगे हम, मैं एक बार दोबारा से इनको लिख दे रही हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, फॉर ऑल x p ऑफ x कंडीशनल s ऑफ x। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो कैसे लिखी जाएगी, देयर एग्जिस्ट x, q ऑफ x एंड r ऑफ x। थर्ड स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट होगी, फॉर ऑल x नेगेशन ऑफ r ऑफ x, नेगेशन ऑफ s ऑफ x, एंड देन लास्ट है जो हमारी फॉर ऑल x p ऑफ x कंडीशन q ऑफ x। सो अगर आप यहाँ पे डिनोट करेंगे कि जहाँ भी हमने देयर एग्जिस्ट यूज़ किया वहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, वहाँ हमने एंड का यूज़ किया है ताकि हम दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसका करेक्ट मीनिंग जो है यहाँ पे पिक कर सकें। तो ये था आज की वीडियो में हमारा आर्ग्यूमेंट्स और एग्जाम्पल ऑन प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स और हम और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।